तो ही स्पार्की फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए। सो आज के इस व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ अपने स्पार्की के टायर चेंज करने। बता देता हूँ मैं कि कौन सा टायर इंस्टॉल करने वाला हूँ। बट जिसने भी लास्ट व्लॉग देखा रहेगा उनको पहले से ही मालूम रहेगा कि मैं टायर चेंज करने वाला था। आगे का टायर का कंडीशन तुम देख सकते हो, आगे का टायर और पीछे का टायर बीच में से ऑलमोस्ट घस गया है, बट साइड का बचा हुआ है, ये साइड का और ये साइड का, बिकॉज मैं लीन वीन उतना मारता नहीं हो तो। और ये जो था ये यूरो ग्रिप का था। अराउंड मैंने इसे चलाया है, मैं बता देता हूँ, मैं बोल के नहीं दिखाऊंगा, जो है वो लाइव रहेगा, सब देख पा रहे रहेंगे। 30,600 इतना किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया है। मेरा ऐसा था कि 30,000 ऑलमोस्ट चल चुकी है गाड़ी, तो मैं एक नया टायर इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड ऑल्सो 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले अपने स्पार्की के साथ, तो मैं सोचा कि कुछ मतलब कर दिया जाए बाइक पे अपने खर्चा। अभी जाते हैं। मैंने पहले से ही बात करके रखा था कि जो भी शॉप पे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, उनसे बात कर लिया था। जाके सिर्फ अभी अपने को स्टॉक वाला टायर हटा के न्यू वाला लगाना है। मैं कौन सा टायर इंस्टॉल करने वाला हूँ वो भी तुमको पता चलेगा। मीन्स तुम लोग कमेंट सेशन में बताना, या तो मैं अपोलो या तो मैं मिशेलिन, ये दोनों में से कोई एक इंस्टॉल करने वाला हूँ। तुम लोग कमेंट करके पहले गेस कर लो कि कौन सा होने वाला है। बाकी इन दी एंड ऑफ दिस व्लॉग तुम लोग को तो पता चल ही जाएगा। बढ़ते हैं सीधा। एंड न्यू अपडेट, ये अपना हेलमेट है, इस पर अपना जो गोप्रो लगा है, ये बार ये विथ माइक है, तो अपना वॉइस जो मैं बोलता हूँ तो क्वालिटी उसका अच्छा है, इसके लिए मैंने माइक भी इंस्टॉल करके रखा है। इसका भी आउटकम देखते हैं कैसा होगा। माइक इंस्टॉल करके, सॉरी हेलमेट वेयर करके अपन बाइक लेके जाते हैं सीधा शॉप पे, अपना वहाँ पे जाके टायर अपना चेंज करके लेते हैं। लेट्स गो। और वो जो शॉप है जिधर हम जा रहे हैं वो जोगेश्वरी में लोकेटेड है। जो मुंबई में रहता है उन लोग को मालूम रहेगा, और जिसको नहीं मालूम है तो अच्छा है, अभी मतलब उसको पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ से टायर्स चेंज होते। तो मैं जाऊँगा और तुम लोग को पूरा रिव्यूज़ ही बताऊँगा, क्योंकि उन लोग के पास बहुत सारे वैराइटीज़ ऑप्शन है, जैसे मिशेलिन का हो गया, अपोलो हो गया, MRF हो गया, एंड XYZ ब्रांड्स के उधर टायर्स है। मैंने मतलब जैसा मैंने बोला था ऑलरेडी मैंने बात करके रखा है, तो वही जाके सिर्फ अपने को इंस्टॉल करना है। और मैं इतने सुबह इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि उधर जो जिससे बात हुई थी उन्होंने बोला कि तुमको व्लॉग प्रॉपर बनाना है तो सुबह आ जाओ। उन लोग का शॉप अराउंड मॉर्निंग 9:30 को चालू होता है, तो 9:30 तो मतलब वही 9:45 हो गया। तो सुबह जाएंगे तो कैसा टायर भी इंस्टॉल हो जाएगा आधा 1 घंटे में, और व्लॉग भी अपना बन जाएगा। इसलिए मैं इतने सुबह जा रहा हूँ, जाके फटाफट इंस्टॉल करके लेते हैं। एंड ऑल्सो मैं वारंटी के बारे में बताऊंगा, प्राइसिंग कितना हुआ है वो भी बताऊंगा। पूरा व्लॉग एंड तक देखना। मेरा फुल उड़ रहा है। ओह BMW ड्रीम कार यार, ड्रीम कार भी सेक्सी दिखती है यार ये BMW यार। सुबह दर्शन हो गए BMW के, दिन अच्छा जाएगा। शीश सेक्सी। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए लोकेशन पे जहाँ पे हमें जाना था। थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा है करके थोड़ा लेट हो रहा है, नहीं तो फिर अभी तक पहुंच जाते हैं। मॉर्निंग का रश, और ये मंडे है, सब काम पे जा रहे हैं, इसके लिए पीक आवर्स पे है ना।
तेरी ख्वाहिशों को तड़प है मेरी। जाओ जाओ जाओ, दीदी चला रही है तो दीदी को पहले जाने देने का, बाकी हम पीछे रहेंगे चलेगा, दीदी आगे रहनी चाहिए। उनके पीछे रहूँगा तो मैं ही शॉर्ट हो जाएगा मेरा। ये देखो एक और एक दीदी इधर कंफ्यूज्ड बेचारी, इस रिक्शा वाले को हॉर्न मारते बेटी। जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे ना सर्विस सेंटर्स भी है, जैसे अपना बजाज का ही हो गया, बजाज का सर्विस सेंटर है, KTM का है और फ्यू मोर कार्स के भी है। यही कार्स के भी है, हाँ जहाँ तक देखो सामने बजाज का है, KTM का थोड़ा आगे और उसके पहले ही अपने टायर्स का है। देखो टाटा का है तो इसके सामने ही है एग्जैक्ट यहाँ पे। वाह, यू कैन सी अपनी गाड़ी अंदर ले ली है। सो अभी अपन जा रहे हैं मिचलिन का टायर इंस्टॉल करने, अपोलो का नहीं करेंगे। सो यहीं पे अपना जो भी है काम होगा गाड़ी का अपना, तो पूरा देखना ब्लॉग इंस्टॉलेशन कैसा क्या होता है। गाड़ी का काम चालू हो चुका है, पीछे का टायर निकल कर ले रहे हैं, 3 पीछे का टायर और आगे का टायर दोनों में चेंज करने वाला हूँ। सो पहले पुराना जो स्टॉक टायर है वो सब रिमूव होगा दोनों का, फिर मैं जो मेरा स्टॉक ये था आगे का 100 और पीछे का 130 वही इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। आगे का 110 और 140 नहीं कर रहा हूँ। बाय द एंड ऑफ दिस व्लॉग मैं तुम लोग को रीज़न भी बताऊँगा कि क्यों मैं 110 और 140 पे नहीं जा रहा हूँ और मैं स्टॉक पे जा रहा हूँ। सो पहले इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ। I don't beg, I bless her, big energy, low effort, look at me. जो सॉरी टायर चेंज करके हो गया, अभी इंस्टॉल करना बाकी है। ये इंस्टॉल करके फिर आगे का टायर निकालेंगे, आगे में भी 100 ही रखेंगे। क्योंकि इसका कुछ नीड नहीं है तो ये एक डिसएडवांटेज है। 140 इसके लिए मैंने डाल रहा था क्योंकि 140 और बड़ा होता तो इसको एक्चुअल में लगता, तो यही एक है। तो अगर लगेगा तो ये रिमूव कर दूंगा बाद में, फ़िलहाल के लिए अभी चलेगा अपने को, तो कुछ लगेगा तो नहीं। सो पीछे का तो हो चुका टायर इंस्टॉल, वो नया वाला इंस्टॉल कर रहे हैं, आगे का भी निकालेगा। हियर इज द स्टॉक टायर। Eleven 40 हो चुका है, चलो थैंक यू, बाय बाय। ऑलमोस्ट हम आए थे 10:30 बजे तक, अराउंड पकड़ सकते हो। एंड यू कैन सी आगे पीछे दोनों के टायर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। सो यहाँ से बढ़ते हैं अभी हम। इसका मैं वो भी देता हूँ रिव्यू, कैसा फील हो रहा है चलाने के बाद, एंड कॉस्टिंग भी बताता हूँ उसके बाद। So let's go. सो अभी मैं बता देता हूँ कि मैंने अपोलो छोड़ के
मिचेलिन का टायर्स क्यों इंस्टॉल किया। सो द रीज़न बिहाइंड इंस्टॉलिंग मिचेलिन टायर वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लीन या फिर कुछ ऐसा मतलब एक्टिविटी नहीं करता हूँ कि मुझे वो स्पोर्ट्स टायर चाहिए, क्योंकि वो इन शॉर्ट देखने जाएंगे ना, अपोलो का जो टायर्स जो पड़ता है ना वो अराउंड 10 to 11,000 का पड़ता है। सो कॉस्टिंग का कुछ मैटर नहीं है, मैं चाहे तो वो भी ले सकता था अपोलो का, बट ऐसा है कि मैं उतना यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जब मेरे खुद के मेरा जो स्टॉक वाला था 30,000 किलोमीटर्स मेरी गाड़ी चल चुकी है, बट उसमें तुमने नोटिस किया होगा कि मेरा सिर्फ बीच का जो टायर है वही यूज़ था, साइड का ग्रिप वैसी का वैसे ही था। सो क्योंकि मैं उतना लीन ये सब उतना मारता नहीं हूँ, ऐसा है, तो इसके लिए फिर मैं सोचा कि क्यों इतना मतलब इन्वेस्ट करने से अच्छा मिशेलिन का ले लेता। और अपोलो का कैसा है, क्योंकि वो स्पोर्टी है और उसका जो है एंड टू एंड मतलब कॉर्नरिंग के लिए उसको बहुत प्रॉपर ग्रिप मिलता है। तो अगर आप ऐसा मतलब यूज़ करना चाहते हो कि लीन मारना है, प्रॉपर परफॉर्मेंस चाहिए, तो यू कैन गो अहेड विद अपोलो। बट उसका कैसा मतलब रहता है कि 2 to 3 इयर्स उसका लाइफ स्पैन रहता है। सो और उसकी वारंटी भी आई गेस उतने ईयर्स की रहती है, 2 to 3 इयर्स की। और अगर मिशेलिन का देखने जाएंगे तो ये 5 इयर्स की वारंटी देता है अपने को, पूरे 5 साल की वारंटी देता है। पहले मैं उसके बेनिफिट्स बता देता हूँ, मतलब 5 साल की वारंटी, और अगर उसको क्लेम करना है, अगर कभी इन फ्यूचर तुम्हारे टायर का कुछ भी XYZ मतलब फट जाता है या फिर कुछ भी होता है, ब्रेक होता है, मतलब कट जाता है, बीच में से लाइन आती है, कुछ भी ऐसा इश्यू होता है, तो कंपनी ये स्टेट करती है कि 50% एटलीस्ट टायर यूज़ होना चाहिए, ठीक है। और कंपनी ये भी देखती है कि उसमें मतलब बोलते हैं ना, खुद से लाइंस ना मार्क हो। जैसे कोई रहता है कि रिप्लेस करने के लिए वो लाइंस मार देते टायर्स पे ब्लेड लेके, तो वो नहीं रहना चाहिए। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होता है कंपनी का, तो कंपनी क्लेम करती है, ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे पे वो बिल रहना चाहिए जो मैंने तुमको दिखाया रहूँगा, तो वो एक बिल रहना चाहिए, और जाके तुमको सिर्फ बताना है ये रीज़न है, तो पूरा 100%। और कंपनी इसलिए वो 5 इयर्स का क्लेम करती है क्योंकि ये जो टायर्स है वो बिल्ड ऐसे हुए इंडियन रोड्स के लिए ही बिल्ड हुए हैं, इसके लिए कंपनी 5 इयर्स का अपने को वारंटी देती है। सो मेरा ऐसा था कि मैं लीन वीन इतना मारता नहीं हूँ, मुझे नॉर्मल एक बेसिक अच्छा टायर चाहिए था। ओम नमः शिवाय। एक अच्छा टायर चाहिए था, तो मैं अपोलो नहीं लेके मैं ये लिया। मोस्ट ऑफ दी मैंने देखा था कि NS200 पे मोस्ट ऑफ दी अपोलो ही इंस्टॉल करते, बट मुझे इतना परफॉर्मेंस ये इसके लिए चाहिए नहीं था, डेली यूसेज के लिए ही चाहिए था। तो ये इंडियन रोड्स के लिए बेस्ट है, अगर तुमको डेली यूसेज के लिए चाहिए और अगर तुम लीन वीन नहीं मारते हो या फिर कुछ ऐसा तुमको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए अच्छा, तो यू कैन गो विथ मिशेलिन। अगर तुम परफॉर्मेंस के लिए तुम ढूंढ रहे हो कि भाई मतलब लीन मारना है या फिर व्हीली पॉप एंड ऑल प्रॉपर ग्रिप चाहिए, तो यू कैन गो विथ अपोलो। और इसका बारिश का भी कोई इशू नहीं है, बारिश में भी तुम बेझिझक इसको अच्छे से चला सकते हो, मतलब बारिश का ग्रिप या फिर कोई भी वेदर का ग्रिप इसका अच्छा मिलता है। सो तुमको मैंने ऑप्शंस बता दिया है, अपोलो का लेना है तो ये कैटेगरी रहता है, और मिशेलिन का लेना है तो ये कैटेगरी रहता है। तो इट इज़ टोटली अप टू यू। तो मुझे मैं जो टाइप में मेरा बाइक यूज़ करता हूँ, जैसे लॉन्ग राइड्स हो गया, ऐसा हो गया, ट्रैवलिंग के लिए मैं टायर्स यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने मिशेलिन का लिया रादर देन गोइंग विथ अपोलो। तो यही था। अभी ऑलमोस्ट स्पॉट पे पहुंचने वाले, तो वहाँ पे जाके सिर्फ अपने को बिल ही दिखाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने डिटेल्स तो शेयर कर दी है कि मिशेलिन का और अपोलो का जो मेरा डिसीजन था, मैंने मिशेलिन क्यों चूज़ किया। तो अभी हम जाते हैं स्पॉट पे, और मैं ये भी बता देता हूँ, बिल बता देता हूँ प्रॉपर कितना हुआ है। मिशेलिन का तो अपोलो का तो 10 to 11,000 अप्रॉक्स आता है, और मेरा कितने का पड़ा वो मैं तुमको स्पॉट पे जाके बताता हूँ। सो जाते हैं अभी स्पॉट पे फटाफट।
मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है चलाने, मज़ा आ रहा है। बस पहुंच गए यहाँ पे, अपना गाड़ी रुकाते अपनी। यहीं पे सुबह अपनी गाड़ी थी। हाँ, सो फाइनली 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं मेरा टायर चेंज कर रहा हूँ यार। कोई नहीं, स्पार्की समझ के लेती है। सो लुक्स तो बहुत अच्छा आ रहा है, देख सकते हो तुम। मैं गोप्रो से शूट नहीं करके मैं फ़ोन से ही शूट कर लेता हूँ। तो हियर इज़ आवर फाइनल लुक ऑफ आवर स्पार्की। सो टायर्स देख सकते हो यार, क्या तो भी सेक्सी दिख रहा है। कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार कैसा लग रहा है टायर। ने मिशेलिन का टायर लगा है, आगे 100 और पीछे 130। और हियर इज़ द बिल। वो इंस्टाग्राम पे भी इन लोग टैग करूँगा। हियर इज़ द ब्रांच देख सकते हो भाई। एंड हियर इज़ द बिल। टोटल कॉस्ट हुआ अपना 6,500। आगे का टायर कॉस्ट देख लो यार तुम, इतना पड़ा, पीछे का इतना, और टोटल में आगे पीछे दोनों का टायर इंस्टॉलेशन का इतना, लेबर चार्ज फिटिंग का सॉरी, टोटल अपने को पड़ा 6,500। GST ब्ला 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 ऑल इंक्लूड करके इतना हुआ है। सो यही था इस व्लॉग में। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। ये बिल जरा इधर रख देता हूँ। सो हो गया फाइनली, अपना ये हो चुका है। बट पिक्चर यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अगला जो व्लॉग रहेगा वो इससे भी यू कैन से लेवल अप रहेगा, नेक्स्ट लेवल रहेगा, क्योंकि मैं अपने स्पार्की को ग्राफिक कराने वाला हूँ। एंड मैं जो भी कराऊँगा मतलब एक ऐसा कराऊँगा कि रोड लीगल रहना चाहिए वो, क्योंकि मैं ट्रैवल एंड ऑल करता हूँ। तो मैं ऐसा ग्राफिक कराऊँगा कि मतलब डिसेंट ही करूँगा, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं, बट यू कैन से स्पार्की 2.0, क्योंकि इट हैज़ बीन 3 years, मतलब 3 साल मेरे गाड़ी के साथ होने वाले। सो मुझे ऐसा था कि कुछ करना था, तो मैंने मेरे बाइक के लिए अभी नया शूज़ इंस्टॉल कर लिया है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ग्राफिक। तो ग्राफिक करने के बाद अपनी गाड़ी पे कुछ बचेगा नहीं। और 1-2 चीज़ और है, वो मैं एक चीज़ ऐसा सोच के रखा हूँ, अगर वो मुझे मिला स्टॉक में, अगर रहा वो मिला, तो वो भी इंस्टॉल करके लूँगा। तो उसके बाद जो लुक आएगा, सो तब तक का तुमको वेट करना पड़ेगा। तो यही था इस व्लॉग में। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। ज़्यादा लेंदी हो गया रहेगा व्लॉग, क्योंकि मैंने पूरा इन डेप्थ डिटेल बताया था करके। सो ये हो गया टायर का व्लॉग। अभी जो नेक्स्ट व्लॉग बनेगा वो ग्राफिक के ऊपर रहेगा। तो अपना जो स्पार्की का लुक है वो पूरा चेंज होने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट। अपना 3K सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो इसके लिए आई विल ट्राई फ्रॉम नाउ ऑन टू मेक मोर व्लॉग्स, बिकॉज आपका सपोर्ट जो मिल रहा है वो क्रेज़ी है। सो यही था। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन सेफ राइड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।